आप स्टील का बर्तन में, सर आप बैठ जाना वहाँ पे, वो शेयर में बैठने के लिए देखा है तो बैठिए वहाँ पे। कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन, जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमारी उनको स्टील का बर्तन जड़ी बूटी को पकड़ के पीना, ठीक है। इसमें बर्तन नहीं चेंज होगा लेकिन पकड़ के पीने का प्रोसेस सेम है, समझ गया ना। तो सबसे पहले घर में जाने के जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा सामान बोले तो ऐसा बोतल वगैरह हो गया, इसको एक जगह में निकालो, इन लोग को एक जगह में से निकाल के रख लो। घर पहुँचने के बाद हाँ अपना घर में जब पहुँचेगा तब ऐसे सामान एक्स्ट्रा सामान को ऐसे निकाल के रख लो। निकल के रखा थैली के अंदर सिर्फ रह जाएगा जड़ी बूटी, ठीक है। सब का थैली के अंदर से सिर्फ जड़ी बूटी रह जाएगा, पत्ता को बाद में हम बोलेगा। ये जड़ी बूटी को पकड़ पीने का प्रोसेस सेम है। तो थैली के अंदर सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी। जड़ी बूटी को करना क्या है, घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है उसका नीचे में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछाइए, ठीक है। बड़ा वाला से कारपेट हम बिछे, एक तो कारपेट बिछा लेना, बिछाने का जड़ी बूटी को कारपेट में सबको निकाल दीजिए, जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी है सबको कारपेट में निकाल दीजिए। निकाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप कीजिए। मिक्सअप क्यों करो मन से, ये थैली के अंदर जड़ी बूटी सब उठल पुठल जहाँ तहाँ होकर बैठा है, इसलिए आप कारपेट में निकाल के दोनों हाथ से मिक्सअप करके उसको अच्छा से उसको फैला देना है, ठीक है। सुखाना है, घर के अंदर छाया में सुखाइए। अगर आप धूप में सुखाना चाहते हो एक दिन के लिए 2 घंटा, ठीक है, उसका कभी नहीं सुखाना है। उससे ज़्यादा सुखाइए धूप तो इसका पावर किसके ले देगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा। इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, ठीक है। दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर उसको हिलाते रहना है। हिलाने के लिए क्यों बोला उनसे, आप सिर्फ फैला के रंग सुखा के रंग से क्या होगा, नीचे से फिर पंकस उठ के आएगा। इसलिए दिन में पंकस नहीं होने के लिए दिन में 2 बार 3 बार हिलाते रहना, फैन का नीचे सुखाते भी रहना और पका के पीते भी रहना। आज पहुँच के आज ही पका के पीना स्टार्ट कर दो। इसको जितना ताज़ा में पका के पिएगा उतना पावर ज़्यादा है। तो कितना मात्रा में पका के पीना है मुझे। पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से 3 मुट्ठी लेने देना, जो पेशेंट है उसको ही। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी उठाना है। लड़का अगर पेशेंट अगर लड़का है तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकाल लेना है, ठीक है। जो पेशेंट है उसका हाथों से निकालना है 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी का मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, वो हो गया 3 मुट्ठी। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकाल लेना है, जो पेशेंट है वही निकालने देना है। 3 मुट्ठी निकालना, उसको करना क्या, 2 मिनट कूट देना। कूटने का जो कैंसर ट्यूमर मिट्टी के बर्तन में डाल देना, जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरे बीमारी स्टील के बर्तन में 3 मुट्ठी को डाल देना। डालने के बाद उसका अपने पानी ऐड करना। पानी कितना ऐड करना, जैसे आप तो खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर रहना है। उसको 10-15 मिनट तक उबालना है, बॉयल करना। 10-15 मिनट बॉयल कर लो, 10-15 मिनट बॉयल होकर ठंडा होने के लिए नमा दो। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिलाओ, खाली पेट में मत पिलाओ। दवाई जो बहुत हार्ड है, आप खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा। इसलिए आप नाश्ता पानी खाना वाना खिला लो। नाश्ता पानी खाना वाना खा के खत्म होने का जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉयल करना, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से आप करना क्या, चाकनी से छान दो। चाकनी से छान के सुबह 8 गिलास और रात को 8 गिलास, दिन में 2 बार। जो सुबह में 1 बार बॉयल किया, रात में बॉयल करना जरूरी नहीं है। सुबह के 1 बार से 2 टाइम के लिए हो जाएगा, उसको छान के पीना है, ठीक है। तो छान के पिएगा तो आपका चाकनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, उसको वापस जिस बने बॉयल किया उसी बने वापस डाल देना। क्यों डाल देना मुझे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल तो पका के पीते रहना है। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिया उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने देना, ठीक है ना। उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने देना। रस को पीने का बर्तन में ऐसे रहने देना। आजकल गर्म दिन है, बदबू आ सकता है। अगर घर में फ्रिज है तो बर्तन को फ्रिज के अंदर रख देना। कल जब पीने का समय होगा बर्तन को फ्रिज से निकाल देना, पानी डाल देना, 2 से बॉयल करके 10-15 मिनट बॉयल करना, सुबह शाम छान के पीना। ऐसा करके आपको 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर को उसको फेंक देना, फिर सब दांत सुखा के रखना, 3 मुट्ठी ले लेना। लड़काओं से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट से 3 मिनट को सेम प्रोसेस 4 डेज, ठीक है ना। जड़ी बूटी का अभी क्लियर मालूम हो गया आप लोग, कंफ्यूज नहीं कोई भी ना। तो अभी ये येलो पानी, जो येलो पानी मिला, ठीक है ना, ये बोतल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, ये बोतल का ढक्कन से, पानी बोतल का ढक्कन से, ठीक है। 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में। अब दवाई लिया है, हाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। 3 ढक्कन सुबह खाली पेट, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट, ठीक है। इसको जाकर फ्रिज में रखना दिन में 2 बार। आप लेकिन हमको दोबारा पूछेगा नहीं, देख आप पहले ले चुका है, दवाई को दे चुका है पहले, मालूम है, इसलिए तो आराम से कह रहे हो। ये नाक में डालने के लिए दिया है। रात को खाना वाना खा के जब सोएगा ये नाक का चलना में 3 ड्रॉप, ये चलना में 3 ड्रॉप, उसका अर्ली मॉर्निंग को भी 3 ड्रॉप डालना, दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह शाम। और इसमें ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना। जब तक ये जड़ी बूटी है तब तक इसको यूज करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ये तो 4-8 दिन के लिए दिया है, उसका में खत्म हो जाएगा, फिर से नया बना लेना पड़ेगा। नया बनाने के लिए उसका अच्छी जो ये है, इसको ड्रूनबोन बोलते हैं आसामीज में, ठीक है। आसामी से ड्रूनबोन बोलता है, कोई गुमा फूल बोलता है, गुमा शाक बोलता है, क्या क्या नाम है बोल, डोनू कार्लस बोलता है, क्या क्या बोलता है नाम मालूम नहीं, लेकिन इसका इंग्लिश का नाम है इक्वास एक्सट्राप्ला, ठीक है।
ल्यूकास एक्स्ट्राप्लान इसका जड़ का इसका ना पौधा का नाम। उसको जड़ का साथ एक मुट्ठी उखाड़ लो, जड़ को काट के फेंक दो, ऊपर का धो दो, छोटा सा काट के 5 में पीस दो, पीसने के बाद आधा गिलास पानी डालकर उसको निचोड़ लो, ऐसा रस निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका ऐसा रस निकल जाएगा। जब तक जरूरी है तब तक यूज़ करो। तो उसको इसका ये पानी, ये आपका संजीवनी पानी है इसका नाम। इसको एक एक बूंद पीना है, दिन में एक एक ड्रॉप्स पियो। दिन का 12 बजे को जब खाना वाना खाएगा, पानी से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लो, एक ड्रॉप रात को खाना, दिन को जब खाना वाना खाएगा 12 बजे हो जाएगा, एक ड्रॉप पिलाओ, दिन में एक एक ड्रॉप, जब तक है तब तक इसको फ्रिज में रखो, एक एक ड्रॉप पिलाना है। हाँ नहीं, ये कैंसर ट्यूमर में देगा। ये इसका एक चामच सुबह आधा गिलास पानी नॉर्मल पानी में घुल करके, एक चामच आधा गिलास पानी में, एक चामच शाम का आधा गिलास पानी नॉर्मल पानी में। ठीक है, दिन में 2 चम्मच खाना खाओ या ना खाओ उससे मतलब नहीं है। ये आपको खाली भी नहीं पिला सकता है, खाना खा के भी पिला सकता है। ये जो आपका विटामिन पाउडर है। उसका ये कोच्चू दिया, कोच्चू को अच्छे से ध्यान से देखिए। ये 3 जात का कोच्चू दिया, ये अलग जात का है, ये अलग जात का है और ये अलग का है। ठीक है, तीनों सब अलग अलग है। इनको घर में जाकर अच्छा से धो लेना। एक ही बार धोएगा, बार बार धोएगा नहीं, बार बार धोएगा तो सड़ जाएगा। ठीक है, बार बार धोएगा तो सड़ जाएगा और चाकू से सामने से भी सड़ेगा। एक ही बार धोना, धोने के बाद में दोबारा धोना नहीं है। ठीक है, धोने का जहाँ जली बुटिया फैला कर रखा, उसका बगल में एक न्यूज़पेपर बिछा बच्चों को प्लास्टिक से निकाल करके न्यूज़पेपर का ऊपर में रख दो। रखने का छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी है, एक डॉक्टर का कैप्सूल का हिसाब से काट लेना, उसका मात्रा से काटना, इन्हें टुकड़ा हिसाब से काट लेना। ठीक है, इन्हें टुकड़ा हिसाब से काट लो। काट के उसको करना क्या है, जिम में रख के पानी से निकल जाओ। चबाओ मत, चबान से मुंह को फूल के घाव हो जाएगा, आपका मुंह पूरा हनुमान बन जाएगा। आदमी को बात भी नहीं कर पाएगा, खाना वाना भी नहीं खा पाएगा 2-3 दिन तक। डायरेक्ट जिम में रख के पानी से निकलना। जब धुलाएगा उसमें आपका हाथ खुजली होना शुरू हो जाएगा। तो उसको आप करना क्या है, जिम में रख के निकलने से भी जिम में खुजली और गला में फंसने का चांसेस है। तो वैसा नहीं होने के लिए उपाय है, मतलब आपका जिम में भी खुजली नहीं और गला में भी नहीं फंसे, उसके लिए उपाय है। क्या उपाय है, उनसे दुकान से आटा ले लो। रोटी खाना आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लो। पैकेट से भर के कोतन में इतने से आटा निकाल पानी से मार के नरम कर लेना। जब आटा नरम हो जाएगा तो उसको हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर देना। कोच्चू का टुकड़ा आटा को में से डालकर ऐसे कवर कर देना। मोमो जैसे पैक करता है, ठीक है, ऐसा पैक करके कच्चा पानी से नीलना। तो उससे आपका जिम में भी कुछ नहीं जाएगा और गला में भी नहीं फंसेगा। खाना को भी सुबह और शाम को किस किस को आटा से लपेट के खाने मन से, एक इसका एक टुकड़ा खाएगा, इसका छिलका को फेंक दो। मीट को आटा का डालना, पानी से निकलना। इसका छिलका जो बहुत टान है, इसलिए छिलका को फेंक निकलना। मीट को सिर्फ आटा का डाल के सुबह एक टुकड़ा खाली पेट में पानी से निकलना। उसके बाद में इसका एक टुकड़ा वो ये है, इसका एक टुकड़ा छोटा सा काटो। ठीक है, इसका छिलका को फेंकना नहीं, आटा से लपेट के पानी से निकलना है। ये हाँ, सुबह एक टुकड़ा इसके और इससे भी एक टुकड़ा, शाम को इससे भी एक टुकड़ा, इससे भी एक टुकड़ा। ठीक है, दिन में 2 बार, किसी को 3 या किसी को 1 दिया। ये भी 2 टाइम खा सकता है ना, सुबह और शाम। अच्छा, खाली पेट में। उसका नहीं एक गोलमाला को छूट दिया। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा कर दो, छिलका को फेंक दो। मीट को धो के पानी से ऐसे निकलना, इसको चबाना नहीं, चबान से खुजली और ऐसे जिप से निकल से खुजली नहीं है। ठीक है, इसको सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। हाँ, हम लोग को तो दिया नहीं। आप लोग का तो बीमार ऐसा है ही नहीं। अच्छा आप जैसा बोला ऐसे हम वैसे ऑर्डर भी नहीं दिया ना। पाउडर आपका ऐसा है ही नहीं, तो देगा सर। हाँ, नाकत ना मुख आप लोग कहाँ जा रहा है? डोंट मूव, चुपचाप बैठो। ये नाकत ना मुख कोई मूव मत करो, डोंट मूव, सिट डाउन प्लीज। अरे वाह, फटाफट से बाद में भागने का चक्कर में है ना। ये नाक में डालने के लिए 3 ड्रॉप है। 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के खाना है। रे गाय गरु से अंदर चबाते ना, घास को चबा के अंदर घुसाता है ना, इसको भी ऐसे चबा के घुसा देना, अच्छा से धो के। काला नमक से थोड़ा खट्टा होगा। 3 पत्ता सुबह खाली पेट अच्छे से धो के चबा के खाना। 3 पत्ता दोपहर को खाली पेट अच्छे से धो के चबा के खाना। और 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। पत्ता जितना है पत्ता को पहले खत्म करो। भाई साहब आपको क्यों उसको परेशान कर रहे हैं? कहा कल उसको परेशान कर रहे हैं, उसको सुनने दो ना।
3 पत्ता शाम को, रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबाए खाना। पत्ता जितना पहले पत्ता को खत्म करना है, ठीक है। पत्ता खत्म आपका डांडी बचेगा। खिलेगा में जितना पत्ता दिया पहले पत्ता को खत्म कर लेना है, तो क्या होगा पत्ता लोग पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा। इसलिए पत्ता जितना पहले पत्ता को खत्म करना, पत्ता खत्म होगा पर डांडी बचेगा। डांडी को इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबाए खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट धो के चबाए खाना और इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चबाए खाना, ठीक है। अभी इसको फ्रेश रखना पड़ेगा। आपको फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में अगर फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकल के कोल पत्ता से बनाना लिप से बांध कर फ्रिज के अंदर रखना। जब जो खाने का समय तब तक फ्रिज से निकल के खाना। अगर फ्रिज नहीं सिर्फ प्लास्टिक से निकल के बकेट के अंदर डाल देना, आधा बकेट पानी डालना, पानी को दिन में 2 बार 3 बार फ्रेश पानी डालते रहना, ये फ्रेश होते बैठे, ठीक है ना। तो अभी खान पान के लिए इसलिए आप लोग को रुकाया। ये जब जड़ी बूटी लेगा तो खान पान में बहुत रेस्ट्रिक्ट है। आप लोग ऐसे जड़ी बूटी ले जाएगा उल्टा पुल्टा चीज खाएगा तो बीमार अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको खान पान के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है सुनिए। एटू नाकत ने डायरेक्ट मुख दिनों 12 बजे 1 बूंद नाक ने मुख पीना है, पीना है। गिरिन वाला नाक में डालना है। सेउजिया तो नाकत ढाल ये संजीवनी है। एटू नाकत ढाल। अरे वो नाक में डालना। वीडियो देख लो बाद में, आप देर मत करो। वीडियो देख लो, वीडियो बाद मालूम हो जाएगा आराम से वीडियो किसने किया है। खाना तो ऊपर रखा कोई ऐसे मेरा दाव है वहाँ पे। चाई लो। हर रात को इतना टुकड़ा डेली धो के चबा के खाना है। हाँ, जब रात को खाना वाना खा के सोने का समय होगा इतना टुकड़ा डेली धो के चबा के खाओ। ये भी हाँ वही भी वही इसका हिसाब से देख लिया ना। तो आप लोग को खाना वाला चीज को जो कैंसर ट्यूमर शुगर जिसका पास नहीं है वो लोग मच्छी खा सकते हैं। सूखा मच्छी हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ता में 1 बार वो भी चटनी की तरह ज़रा नहीं खाएगा, इतना से नहीं खाएगा, ठीक है। लिमिट से आएगा, चटनी के हिसाब से खाएगा। हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ता में 1 बार जिसका पास कैंसर ट्यूमर शुगर नहीं है। कैंसर ट्यूमर शुगर जिसका पास नहीं है वो लोग सूखा मच्छी हफ्ता में 1 बार या 2 हफ्ता में 1 बार खाना। और कैंसर ट्यूमर शुगर नहीं खा सकेगा, ठीक है। उसका सब एक्शन में कॉमन बीमारी नहीं खा सकने वाला। मीट नहीं खाएगा, कोई भी मीट नहीं खाएगा। मीट बोलेगा मीट, कोई भी पेशेंट बीमारी मीट नहीं खाएगा। कोई भी मीट लोकेल सुकेल जो नहीं होगा, ठीक है। कोई लोकेल चिकन उकन बोलता है वो नहीं होता है। मीट बोलने का मीट कोई भी मीट नहीं खाएगा। उसका मच्छी हम किसको खाने के लिए बोला, किसको खाने के लिए मना किया, जिसका कैंसर ट्यूमर शुगर जिसका नहीं है वो मच्छी खा सकता है। और जिसका कैंसर ट्यूमर शुगर है उसको मच्छी नहीं खाएगा, वो भी सूखा मच्छी 2 हफ्ता में 1 बार या 1 हफ्ता में 1 बार, वो भी चने की तरह। उसका सब में कॉमन में दूध दही कोई भी बीमारी वाला नहीं खाएगा। दूध दही कोल अंडा पेप्सी कोकोला चिप्स बटर ब्रेड चीनी गुड़ फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन फ्राइड राइस सब नहीं होगा। इवन आपका शुगर बिस्कुट तो नहीं होगा। बाकी बिस्कुट आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। वो सब नहीं होगा। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमी प्रोडक्ट, नो शुगर आइटम्स, ठीक है। फ्रूट में से आप बनाना खाएगा ना, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाएगा नहीं है, ठीक है ना। उसका में मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट होता है जैसे घी माखन पनीर, ठीक है, बटर आपका, उसका में दही लस्सी ऐसा वगैरह वो नहीं खाएगा, ठीक है, नहीं पिएगा। उसका बाद में आपको चीनी गुड़ नहीं खाएगा। मीठा में से कुछ भी चीनी गुड़ नहीं खाएगा। अगर ज़्यादा मीठा खाने मन तो आप गन्ना का रस को पी सकते हैं, लेकिन चीनी गुड़ को नहीं खा सकते। गन्ने से आपका चीनी गुड़ बनता है, लेकिन गन्ना का रस को भी माना नहीं किया, उसमें केमिकल नहीं डालते उसके लिए, ठीक है ना। केमिकल डालने से नहीं होगा। फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन मत खाइए, बिस्कुट वगैरह सब मत खाइए। और जब ये जड़ी बूटी ले रहे हैं डॉक्टर का मेडिसिन भी एक्शन नहीं होगा। एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। मेडिकल करने से मेडिकल करो या इसको करने से इसको करो, 2 एक्शन मत जाओ। 2 एक्शन करेगा इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे तो ऐसा होगा। आप यहाँ से भी मारेगा, आप मतलब सोचिएगा आप मेडिकल से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, ऐसा मत करो। वो ऐसा होके पेशेंट बीच में आधा मुड़ा होगा। मेडिकल वाला भी मारेगा, यहाँ से भी मारेगा। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे ना ऐसे होगा। इसलिए एक ही रास्ते में जाना है। आप जिसको करना चाहते हैं उसको ही करो। हम नहीं बोलते कि इसको ही करना है या मेडिकल ही करना है, आपका मर्जी है। जिसको करना चाहते हो उसको करो, लेकिन 2 एक्शन मत करो। 2 एक्शन करेगा पेशेंट आधा मुड़ा होकर मरेगा, इसलिए 2 एक्शन मत करो, वही बोल रहे हैं। तो हमको जब इसको लेगा तो अंदर का बीमार बाहर निकलेगा, कोरोना वाला बीमार जो बाहर निकलेगा। बाहर क्यों निकलेगा पता है? आप एलोपैथिक खा के उसको ऑलरेडी दबा के रखा, ठीक है, दबा के रखा है। जब ये हम लोग अंदर घुसेगा तो बाहर निकल के ज़्यादा होगा। आप घबराना नहीं है, वो अच्छा होने के लिए हो रहा है। उसमें हम लोग का दवाई जो असर हो रहा है तो ज़्यादा उनसे आप हम लोग का 1-2 दिन स्टॉप करके उसमें इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प ले लेना। 1-2 दिन इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प होने का छोड़ दो, फिर इसको कंटिन्यू करो। वो आप सब भाई साहब आप लोग को समझाना है क्या? नहीं समझाना है ना? तो आप लोग बात करने तो बाहर बात करो। समझाना है तो यहाँ पे सब सुन के बैठिए। दूसरे सुनने वाला डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। ये करो, मेडिकल करने से मेडिकल करो, ठीक है। नहीं करने से मेडिकल नहीं करो, इसको करो, लेकिन 2 रास्ता मत करो। अगर हमका लेकर ज़्यादा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं से 1-2 दिन स्टॉप करके इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प ले लेना। वो हमको एक सिम्टम है वो अच्छा होने के लिए होने से वो एक ऐसे होगा, ज़्यादा होगा, वो घबराना नहीं है, ठीक है, अच्छा होने के लिए हो रहा है।
तो हम लोग ज़्यादा उनसे स्टॉप करके एक दो इमरजेंसी डॉक्टर को हेल्प दे देना, डॉक्टर का छोड़ के फिर इसको कंडेंस करना, अच्छा हो जाएगा। उसका भी दाल में से मसूर दाल को खाना नहीं है, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी दाल है सब खा सकते हैं मिक्स करके, लेकिन मसूर दाल को मत खाइए। उसका में खट्टा चीज डेली खाना, जो भी खट्टा, आमला, इमली, नींबू, बहुत सारा खट्टा है, टेंगा वाला चीज ना डेली खाओ काला नमक के साथ में। गीता खाने में से हफ्ता में एक बार खाओ या नहीं खा सकते, लेकिन खट्टा को डेली खाना। उसका में डिटॉक्स करो, सब लोग डिटॉक्स करना है, सिर्फ बीमारी को करने का नहीं है, बीमार बिना बीमारी वाला भी करो। आप लोग 20-30% से बीमार से बचेगा। बीमारी अभी तो बोलो ना आप लोग का बीमार नहीं है, बाद में आस्ते मतलब अंदर में जमा है, आप लोग मालूम नहीं है, बाद में आस्ते आस्ते निकलेगा वो। तो आप डिटॉक्स करने से बीमार 20-30% से बचेगा, इसलिए हमको आप लोग को डिटॉक्स करने के लिए बोला। बीमारी को भी कराना और खुद से भी करना, नॉर्मल आदमी भी करना। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छत में जो पानी कुमड़ा होता है एसगट, ठीक है, साल कुमड़ा एक टुकड़ा लो, छिलका उतार ले, कुकुम्बर छिलका उतार ले, गाजर छिलका उतार ले, मूली छिलका उतार ले, मुझे धनिया कुछ पुदीना डालो, छोटा सा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5 गिलास ऐड कर दो, गोंदम का रस तो निचड़ के काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख दो। जब जब आप पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकल के पीते रहना, जैसे भी एक दिन 5 गिलास पियो, तब अंदर का जितना गंदा लोग लैट्रिक पेशाब से क्लियर सफा होगा। अवेलेबल तो हर दिन करो, अवेलेबल नहीं तो महीने में जैसे भी 10 बार कंटिन्यू डिटॉक्स को करना है। उसका ने पानी को बॉईल करके पीना नहीं, पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीने से पियो, बॉईल करके मत पियो। पानी में जो कीड़ा होता है जो ना, ठीक है, वो होता है, वो हमका बदन के लिए अच्छा होता है, वो बॉईल करेगा तो कीड़ा जो मर जाएगा, हमका बदन के लिए पानी जो काम नहीं होगा। इसलिए आप पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीने से पियो, लेकिन बॉईल करके पीना नहीं, ठीक है। उसका बाद में आपको जो कैंसर ट्यूमर है, डेली एक एक टुकड़ा कच्चा लंबा पीता, ठीक है, छिलका उतर के खाना। उसके बाद में आंवला डेली 2-3 खाना। उसका ना सब कॉमन में आप लोग भुटा वाला मसला खा सकता है, प्याज मिर्चा लहसुन खा सकता है। उसका जो हरा साग सब्जी वो खा सकता है, मस्टर्ड ऑयल आप धारा का ले सकता है, सरसों का ले सकता है, बाकी वो यूज़ नहीं करेगा। और केमिकल सब्जी उब्जी नहीं खाएगा, केमिकल सब्जी जैसे उनसे फूल गोभी बंदा गोभी अभी मिल रहा है, वो तो केमिकल से उसको जिंदा करके रख रहा है, ठीक है, उसको खा के और बीमार होगा। ऐसा लोग मत खाइए, जो सीजन नहीं निकाले वो लोग को खाना है। उसका नाम लोग आयोडीन बढ़ाओ, आयोडीन का पे मिल रहा है, वो व्हाइट बोर्ड में लिख के रखे, फोटो खींचो, फोटो खींच के लेके जाओ। अभी आप लोग का हो कि आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।